कमरे के अंदर एक व्यक्ति स्टेज पे कहता है मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, वो जिंदगी जिसको आप पिछले 35, 40, 50 साल से प्रयास कर रहे थे बदलने का, पर नहीं बदल पाई, तो एकदम से कैसे बदल जाएगी? क्या ये दिमाग मान जाएगा? क्या ये दिल मान जाएगा उसकी बात? ये दोनों नहीं मानेंगे। अब होगा क्या? आपके शरीर के अंदर क्रियाएं शुरू होंगी। शरीर बना हुआ है एसिड और केमिकल्स का। कोई भी बात कही जाएगी तो अंदर से रिलीज होना शुरू होंगे। थायराइड जो ग्रंथि है वो एसिड रिलीज करना शुरू करेगी। आपके और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स है वो एसिड रिलीज करना शुरू करेंगे। और ये एसिड इसकी वजह से होता क्या है? एसिड की वजह से आता है आपका शरीर एक प्रतिक्रिया के अंदर। जो बात आपके दिमाग को नहीं माननी है, वो दिमाग उसको रोकेगा नहीं, उसका विरोध करेगा। विरोध मतलब जितनी ताकत मैं वो बात आप तक पहुंचाने में लगाऊंगा, उतनी ही ताकत दिमाग उस बात को वापस फेंकने के अंदर लगाएगा। ये है विरोध। तो दिमाग उस बात का विरोध करेगा कि जो जिंदगी में आज तक नहीं हो पाया वो इस 2 घंटे में कैसे हो जाएगा। मैं मेरी जिंदगी में इतना सीरियस हो चुका, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ जोरदार ताली बजाने से कैसे हो जाएगा। जब मेरे जीवन में मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ, जब तक कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ मुस्कुराने से कैसे हो जाएगा। मैं ये गारंटी करता हूँ कि अगर आप मुस्कुराओगे तो मुस्कुराने से कौन सा एसिड निकलेगा? विरोध का या अपनाने वाला? जब आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो तो मुस्कुराते हो कि लात मारते हो? यूपी के अलावा पूछ रहा हूँ। यूपी में कुछ भी कर सकते हैं, यूपी में कुछ भी किया जा सकता है। वहाँ तो होली भी गलत से खेली जाती है, पूरा वर्ड आता है। तो वहाँ लोग पूछते हैं लग नहीं जाए, बोल नहीं है तो शुरुआत की है, गुलाल से खेल रहे हैं। हाँ जी, वापस आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ मुस्कुराहट आपकी जीवन भर बनी रहे। जब आप अपने मित्र से मिलते हो या आप अपने घर में, मैं आपको एक बड़ा लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे को परफ्यूम्स का बड़ा शौक है। तो मैंने एक दुकान के अंदर परफ्यूम देखा था दुबई में। उसकी कीमत थी, मॉन्ट ब्लैंक का परफ्यूम था, उसकी 12,500 रुपये कीमत थी। मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के वो परफ्यूम अपने लिए खरीद लिया। और आप यकीन मानिए, मैंने उसका वो लेमिनेशन भी नहीं खोला। मेरा मन था कि मैं इसको घर जाके खोलूंगा, मेरी बीवी को जाके दिखाऊंगा। मेरे को बड़ा मजा आता है जब मैं उसको दिखाता हूँ और उसको उसके चेहरे के ऊपर एक और बात है ना, नहीं स्माइल नहीं है। 12,500 का परफ्यूम और वो भी उस स्थिति में जब वो मुझसे कहती है लगा के तो आप बाहर चले जाते हो, बाहर क्या करें। 12,500 रुपये मैं परफ्यूम लेके मैंने कहा उसको दिखाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी, उसके हाथों से इसका लेमिनेशन खुलवाऊंगा। मैं इस मन के साथ घर पहुंचा। जब मैं वापस आ गया अपने घर के अंदर तो मैंने सारा सामान निकाल दिया। वो एक बड़े बढ़िया से बैग के अंदर आजकल एक इको फ्रेंडली बैग मिलता है, तो कागज का सा बैग होता है, वो मैंने बैग लेकर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दिया। मेरी बेटी जिसकी उम्र 2.5 साल की, वो बड़ी एक्साइटेड थी कि मेरे लिए और क्या क्या लाए हैं। जो मैं लाया था वो तो मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया था, पर उसकी नजर में एक ही चीज मैंने उसको नहीं दिखाई थी, वो थी वो परफ्यूम की बोतल। तो मेरा उसकी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि और क्या क्या लाए हैं, और क्या क्या लाए हैं। तो वो पहुंची साहब जैसे तैसे उसने बड़ी मेहनत हिम्मत करके वो ड्रेसिंग टेबल से वो उसके हाथ में वो जो बैग का जो हैंडल होता है वो आ गया, उसको उतारने की कोशिश की। वो शायद बोतल इतनी भारी थी कि वो उसके लिए तो भारी थी, वो सीधी आई और नीचे गिरी और टक। हाँ साहब काम हो गया, वो बोतल टूट गई। मैं अपने रूम से एकदम से भागे और भागा। मैंने क्या हुआ, किसने किया? आवाज लगा सकते हो कितना क्रोध आया होगा। मेरे को बड़ा जबरदस्त गुस्सा आया। मैं शायद उस टाइम मेरे को एक बात ऐसा लगा कि मैं अगर रामचंद्र जी होता तो दुनिया खत्म करने का सीन चला देगा। रामायण चलाते हैं ना। हाँ जी, मैं कैसे इस बॉटल के पास पहुंचा, मैंने टूट गई। अब बॉटल देख क्यों गुस्सा आया कि टूट ही गई। वो लेमिनेशन फट गया, वो बैग के अंदर परफ्यूम फैला हुआ है। मैं मुड़ा पीछे मेरी बेटी की तरफ और उसने मुझसे बड़े मुस्कुराते हुए कहा पापा टूट। अब मैं क्या करता? जितना भी जो भी सोचा था उस बॉटल के टूटने पे करने का, वो सब 1 सेकंड के अंदर 0 हो गया, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ने वो सब 1 सेकंड में खत्म कर दिया, जो शायद जीवन भर की लड़ाई का कारण बन जाता। छोटी छोटी
थी। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, क्योंकि अब हम जो भी बात करने जा रहे हैं हो सकता है आप इसे हजम ना कर पाए। हो सकता है कि हम उसे हजम ना कर पाए। अभी मैं अगर यहाँ पूछूंगा ना कि पैसा कितने लोगों को चाहिए, हाँ देखो आवाज है, सबको चाहिए। आपने गारंटी दे रखी, कौन कौन बोला सबको चाहिए? हाथ उठाओ। एक आपका तो बनता है कि सबको बोलना, क्योंकि आप तो आशीर्वाद देना चाहते हो सबको, इसलिए आप चाहते हो कि सबको मिले। और भी कोई बोला था? कौन बोला था? ईमानदारी से बताओ यार, ऐसा कर बेईमानी क्या कर रहे हो आप, है ना? लेकिन मेरे भाई पैसा आपको चाहिए कि नहीं? अच्छा आपके पास आएगा सबको दे दोगे? चिंता क्यों? है? अच्छा सबके पास आ जाए और आपके पास भी नहीं आएंगे, ये सब दे देंगे, तो फिर भी चिंता क्यों? चिंता किसकी करनी है? अपनी, खुद की। किसकी? मेरी। मेरी मतलब मेरी। चिंता किसकी करनी है? खुद की। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ कि जो हो सकता है जो हम बातें करें वो बहुत सारे लोग हजम ना कर पाए, इसकी मुस्कुराहट रखिए, कम से कम सुन तो पाएंगे। इस तरीके के सेमिनार्स में, इस तरीके के ट्रेनिंग सेशंस में जब बाहर निकलते हैं, लोग मिलते हैं, लोग बोलते हैं अंदर से आ रहे हो क्या? जमींदारा में गए थे, लुधियाना का जो होगा वो आपको बता देगा, ऑटो चलाने वाला होगा, जो रिक्शा चलाने वाला होगा वो बता देगा, बाहर जो वेटर है वो भी बता देगा। जमींदारा में तो होते ही रहते हैं कार्यक्रम। आप अंदर से आ रहे हो, सर जल्दी एनर्जी का लेवल जाना है ना? अंदर गए थे, अंदर तो सर कुछ भी कहो, मैं तो इस होटल में काम करते मुझे वेटर का इतने साल हो गए, पर मैं कभी हॉल के अंदर क्यों? ब्रेन वॉश कर देते ऐसी बातें बताते। मैं कहता हूँ कि अगर 3,000 रुपये महीने की नौकरी में कोई मेरा आज की डेट में कोई मेरे को कहे कि मैं तेरा ब्रेन वॉश कर दूंगा, पर बशर्ते कि उस ब्रेन वॉश के बाद में तेरे पास 50 लाख रुपए महीना आएंगे, तो मैं तैयार हूँ ब्रेन वॉश कराने को। आपकी मुझे बता दीजिए आपकी क्या स्थिति है? अगर आपको लगता है कि आज आप जिस भी स्थिति में बैठे हो उस स्थिति से 10 गुना बेहतर हो सकती है स्थिति, तो आप तैयार हो ब्रेन वॉश के लिए? तैयार है? लोग कहते हैं कि चले मत जाना जीटी रोड के ऊपर, वहाँ एक कंपनी है, फैक्ट्री डाल रखी है, उसने लोगों को फंसाने के लिए। मैं तैयार हूँ फंसने के लिए। अगर मेरे जीवन की सारी जरूरतें पूरी करने की हिम्मत इस जगह में है तो मैं फंसने को तैयार हूँ। मुझे आपका पता है, आपका क्या विचार है? तैयार है? बहुत कम लोग तैयार हैं। चलिए मैं हटा दी या नहीं? अरे वाह क्या बात, काफी लोग हैं सारे। इतने सारे लोग, मेरे को अंदाजा नहीं था कि इतने लोग प्रभावित हो जाएंगे मेरी बात। हाँ जी, मैं हटा दी या नहीं? इधर हटा दी। चलिए हम एक खेल खेलते हैं। गिनती तो सबको आती है ना, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई ऐसा मेरा भाई जिसको ना आती हूँ, केवल 2 तक ही आगे थी, 1 2 1 2 आती है कि नहीं? नहीं आप बोल दिया करो, क्योंकि आपकी शक्ल से इंप्रेशन कुछ और आता है। ये बोला पता होता तो गिनती की भी ट्यूशन करके आते। चलिए जितने भी लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना इधर से हम शुरुआत करें तो 1 के बाद 2, फिर 1 फिर 2 1 फिर 2, और हर आदमी अपना नंबर याद रखिए। भाई जिसका नंबर 1 है वो याद रखे, जिसका नंबर 2 है वो भी याद रखे। हो जाएगा ना? हाँ चलो किधर से शुरुआत करें? किधर से करें? इधर वाले लोगों से पूछता हूँ, बताया था इधर से करें किधर से करें? यूपी से स्टार्ट। यूपी से स्टार्ट, इलेक्शन की है यूपी में। चलिए साहब तो यूपी से ही शुरुआत करते हैं और यहाँ से करेंगे लेकिन शुरुआत यूपी में थोड़ा सा चाहिए, शीला जी से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ से करें, चलिए ये बात की थी, फिर यहाँ से करते हैं शुरुआत। हाँ जी स्टार्ट 1 2 चलिए 1 2 1
पीछे पीछे आगे तरफ पे आगे। 1 2 1 1 के बाद 2 हाँ 1 2 1 2 1 2 आपका क्या था? आपका 2 है ना, तो आपका कब होगा? हाँ 2 1 2 1 2 हाँ जी बोलिए 2 वेरी गुड 1 2 1 2 हाँ कोई नहीं, याद रखिएगा बस, एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है। हाँ जी 1 एंड 2 ओके 2 1 2 1 कुछ नहीं कुछ अजीब नहीं हुआ, नॉर्मल है। हाँ जी प्लीज 2 हाँ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कंफर्म हो गए, खड़े हो ना भाई, तू खड़ा हो ना। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया आपने। और अब मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे 1 वाले हैं वो 2 की खाली कुर्सियों पर चले जाएं। 1 एक तरफ बैठेगा और 2 एक तरफ बैठेगा, फटाफट सीटिंग चेंज कर लीजिए। हाँ जी 1 उधर 2 इधर 2 1 चलिए 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 1 इधर 2 इधर 2 इधर कौन बिना गिनती वाले थे? नहीं सर, हम लोग 2 नंबर ही फिल कर रहे हैं। हाँ 2 नंबर अच्छा 2 नंबर फिल कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, नंबर 1 के लाओगे। नंबरों में दुनिया सबसे तो बात क्या थी? हाँ 2 है बेटी। हाँ जी 2 इधर है 1 इधर है। चलिए साहब वेरी गुड। ऐसे ही हम आने वाले टाइम में और बहुत सारी आप आगे आ जाओ आ जाओ आपका 2 आ जाओ। अच्छा जगह है, क्या बात है साहब, अभी भी मित्र का साथ मिल गया है। चलिए सही बात है, अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज में बीच में चेक करता रहता कि आप लोगों के साथ कहीं वो तो नहीं है। मैं है ना, पहली चीज है मैं, और दूसरा सितारा जो इस व्यापार में अधिकतर लोगों के लगा रहता है, मैं उसको भी उतार देता हूँ, उसको भी उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। और वो है क्या मतलब? दिमाग। भगवान ने सबको दिया है। यस नो? कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, क्या कहता मैं क्या समझू इससे? नहीं मैंने ये नहीं पूछा उतारा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ है ना, क्योंकि मुझे तो क्या पंजाब के बारे में नहीं पता था। यहाँ पे हमारे साथ 3-4 हजार दोस्त बैठे, बुरा नहीं मान जाए। एक होटल के अंदर एक आदमी खाना खाने के लिए गया तो उसके पास बहुत सारी डिशेज थी, और उस डिश में उस जो होटल था उसका जो स्पेशलिटी थी वो केवल दिमाग ही बना पड़ा। तो उसके मेन्यू में उसने पढ़ा था बहुत सारी चीजें, उसने कहा गधे का दिमाग, इसका दिमाग, उसका दिमाग। उसने कहा नहीं यार ये तो सब नॉर्मल है, तू मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता। कौन बनेगा करोड़पति? 5 करोड़ की थे। उसने कहा हमारे पास में एक सरदार का दिमाग है। बोला वो उसकी क्या रेट है? बाकी सारे दिमाग से 200 रुपए प्लेट। उसने कहा बोला वो सरदार के दिमाग की क्या रेट है? बोला सर 5000 रुपए प्लेट। बोला ऐसा क्यों, इतना फर्क क्यों? बोला साहब 20 मारो तो एक मिनट है। और आप यकीन मानिएगा कि इस व्यापार के, इस बिजनेस के सबसे सफलतम लोग अगर आपको मिलेंगे, आपको अगर इस बिजनेस में और दुनिया की किसी भी व्यापार में अगर सबसे सफलतम लोग आपको किसी कहीं मिलेंगे, किसी कौम में मिलेंगे, तो आपको सरदार मिलेंगे।
सरदारों में भी ये बिल्कुल फेमस है कि सरदार भूखा मर जाएगा, सरदार कभी भीख मांगता नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हकीकत ये है कि उनमें से वास्तव में 20 को मारो तो एक में दिमाग मिलता है, और जिसके अंदर दिमाग होता है ना, वो सरदार होके भी उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे सरदार है। अब दिल्ली देख लीजिए, पूरा राज इनका है। दिल्ली में पूरा राज है कि नहीं है? दिल्ली वाले हिंदुस्तान में पूरा राज है। प्राइवेट प्रॉपर्टी देख लीजिए, काम देख लीजिए, और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। ब्रेन के साथ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन इकोनॉमी में 30%। ब्रेन का मतलब दिमाग नहीं लगाना। ये क्या, इसका क्या लॉजिक है? दिमाग देखिए, आपके और मेरे आने से पहले दुनिया विकसित थी। मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ मेरे आने से पहले तो थी। यहाँ पे कुछ लोग मेरे सीनियर उम्र में ज्यादा बैठे, वो बताए थी या नहीं, उनके वक्त की गारंटी मैं कैसे दूं? तो ये आने से पहले दुनिया विकसित थी, और ये दुनिया चल रही थी इसी सिस्टम से चल रही थी, इसी हिसाब से चल रही थी। जिन जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर आके केवल और केवल अपना योगदान किया है, और जैसे दुनिया चल रही थी उसके साथ अपनी लय मिलाई है, उन्होंने जीवन में सब कुछ पाया है। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस दुनिया में आके अपनी तरीके से दुनिया को चलाने का प्रयास किया है, अपने हिसाब से चीजें बनाने की कोशिश की है, उन्होंने कुछ भी नहीं पाया है। बड़े बुजुर्ग, बड़े ग्रंथ, बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, सब में लिखा गया है आपने इंसान का जन्म लिया है। इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत रचना है ऊपर वाले की सृष्टि पर। जाइए, इंसान इंसान से प्यार कीजिए, दूसरे का अहित मत कीजिए, सच बोलिए, सच्चे रास्ते में चलिए। तो दोस्तों, जो चल गया वो तो पा गया सब कुछ। और जिसको ये लगता है कि जिस दिन मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा ना सर, उस दिन देखना आप जाके सच बोलना शुरू कर दूंगा। अरे ये फालतू की बातें, ये जो करोड़पति लोग है ना, ये ऐसे थोड़े दान पुण्य कर रहे हैं, अगले पे आगे इसलिए कर रहा है नहीं है? तो जो भी ट्रैक से इधर उधर गया है उसे कुछ नहीं मिला है। और दोस्तों, इस बिजनेस में, जिस बिजनेस में आप बैठे हो, वहां पे पटरी ऑटोमेटिक बनी हुई है, पटरी पहले से बनी हुई है। आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हो, मान लो यार, कई लोग लोगों की शक्ल से नहीं है कि मैं ऐसे कर रहे हूँ। आप लोग एक बहुत विद्वान व्यक्ति हो, आप हिंदुस्तान के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, आपको मैकेनिकल की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा गया, आपने दुनिया में नाम कमाया है, आपके पास सब कुछ है, नाम नाम नाम, आपके पास इतनी जानकारी है कि आप सोच नहीं सकते। अब आप मुझे बताइए, मेरा एक छोटा सा काम है, वो कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में एक ऐसी ट्रेन दौड़ाए कि ट्रेन में कुछ बदलाव किए जाए। अब आप इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, अब आप मुझे बताएं कि रेलगाड़ी में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। जी, कहाँ से शुरू करें? रेलगाड़ी में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं? फैसिलिटी, चलो मैडम ने आर्किटेक्ट में किया है, कुछ नहीं पता। हाँ जी, डिब्बे चेंज किए जा सकते हैं, इंजन चेंज हो सकता है सर। आप क्या करोगे? पटरी का ही लगवा दें, क्वालिटी हो जाएगा। नहीं, क्वालिटी हो सकता है ना। और चल रहा है और नहीं चलेगा तो फिर आपको अमेरिका में भेजा था, ऐसा क्या करते हो यार? करोड़ों रुपये लग गया देश का। अरे एक्सीडेंट नई चीज ऐड हुई, कुछ बहुत किया जा सकता है। एक ऐसी ट्रेन बनाई जा सकती है जो आज 100 किलोमीटर चल रही है तो कल वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा चले, 300 चले, 400 चले और 500 चले। हो सकता है? इन्होंने कहा कि बदलाव किए जाए, हर ट्रेन को एसी किया जा सकता है, उसी के रहेंगे भाई। हो सकता है, आएंगे इस चीज के ऊपर आएंगे। आप याद रखना ये वाली चीज, मैं आपको इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अभी पहले इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। तो फैसिलिटी अच्छी चीजें दी जा सकती हैं, और क्या बदला जा सकता है ट्रेन के अंदर? बिजली से चलती है तो पानी से चलाया जा सकता है, और क्या?
उसका पहिया नहीं चेंज कर सकता, वो गोली रहेगा, चाहे आप कुछ भी इंजन में चेंज कर। एटलीस्ट चेंज पूछ रहा हूँ। पहिया नहीं चेंज कर, अगर क्या चेंज भैया मैंने बोला क्या चेंज किया जा सकता है? पहिया गोली रहेगा, पहिया गोल रहेगा, पहिया के अंदर भी बदलाव हो सकता है, नीचे की जगह ऊपर लगा, पहिया गोली रहेगा, है ना, नीचे की जगह ऊपर लगा सकते हैं। एक ही बात बहुत बढ़िया है कि पहिया गोल रहेगा। और दूसरी चीज मेरे भाइयों, आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, आपके पास कितनी ही जानकारी क्यों नहीं हो, आपने अमेरिका में टॉप क्यों नहीं किया हो, पर रेलगाड़ी पटरी नहीं तोड़ी। चाहे मेट्रो हो, चाहे आप उसको ट्राम बना दीजिए, ऊपर पहिया लगा दीजिए, तो भी पटरी ही लगानी पड़ेगी। और इस बिजनेस की पटरी बनी हुई है। आप इसमें कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो और दौड़ेगी पटरी पे ही। और मेरे किसी इंजीनियर या ड्राइवर, रेल के ड्राइवर भाई ने प्रयास किया है आज तक इस व्यापार में, क्या चलाओ रेलगाड़ी को सड़क पे दौड़ाए, तो हद से बहुत बुरा हुआ है। खुद का नहीं, खुद के साथ साथ उन हजारों मुसाफिरों का जो इस ट्रेन के पीछे जितने डब्बे लगे हैं उनमें बैठे। आश्रम बहुत बुरा हुआ है। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये दूसरा सितारा जो नहीं चलेगा 5-6 घंटे तक, बाकी आपका जीवन है, आपको देखना है। ये 5-6 घंटे तक जो नहीं चलेगा वो है, मत लगाइए, आप सब कमाओगे यहाँ से। अरे यार कब कमाओगे? आप पैसा कमाओगे कि नहीं? एक आदमी बोले चलो साहब मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि आप तो कमाओ। हाँ जी, कब कमाएंगे पैसा? नहीं लगाएंगे। हाँ, नकल करोगे, जब नकल करोगे, जब ब्रेन को समझ लो सिस्टम से बनाएंगे सर। अरे यार मैं आपसे बड़ी आसान बात पूछ रहा हूँ, सच्ची बात बोलो, कब कमाओगे? अभी आप मेरे सीनियर हो, मैं आपके डाउन लाइन में ज्वाइन होता हूँ, आप कब कमाओगे? काम करेंगे। कौन? जब आपको कमाएंगे सर तो हम खुद कमाएंगे। जब मैं कमाऊंगा, जब आप कमाओगे। मैं नहीं कमाऊंगा तो आप कमा लोगे? बोलो, कोई रास्ता है? आप भी किसी ना किसी के ग्रुप से हो, आप भी किसी ना किसी के साथ आए हो काम करने के लिए, आप भी किसी ना किसी के साथ काम कर रहे हो। आप मुझे बताओ मेरे भाई, जब आप मुझे कमाए बिना नहीं कमा सकते, तो क्या वो आदमी जो आपसे पहले आ गया था इस व्यापार में, वो आपको कमाए बिना खुद कमा लेगा? जब वो खुद नहीं कमा पाएगा इस व्यापार के अंदर, क्योंकि आप नहीं कमा पा रहे, तो उसका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उसको अपना खर्चा, अपनी लग्जरी जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कब आएगा? जब आप कमाओगे। और आप कब कमाओगे? जब आपके साथ आने वाला आदमी कमाएगा। यानी कि एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है इस दुनिया में कि यहाँ पे हर उस व्यक्ति की कमाई की चिंता है जिसे हम जानते हैं। हम जानते ही नहीं, हमें उस व्यक्ति की कमाई की चिंता है। यानी हम कब कमाएंगे? जब हमारे साथ आने वाला कमाएगा। हमारे से पहले आने वाला कब कमाएगा? जब हम कमाएंगे। और वो कब कमाएगा? वो कमाएगा तो कंपनी कमाएगी। यानी कि इस पूरे उद्योग में कंपनी तक 1 रुपया जब पहुंचेगा जब आप, मैं और मेरे साथ आने वाले लोग पैसा कमाएंगे। तो आप बताओ कि आपकी कमाई टिकी हुई है आपके साथ आने वाले व्यक्ति पे, तो क्या आप उसको सही सलाह दोगे या गलत? सच बोलो, सच बोलो, सही सलाह दोगे कि गलत? अरे झूठ मत बोलो यार, मैंने अभी तो बोला सच्ची बात करो। सही सलाह दोगे या गलत सलाह दोगे? सही सलाह देंगे। हम प्रयास को मन ही मन में तो जानते हैं कि सही सलाह देनी है, पर होता क्या है, स्थिति क्या होती है, वो सारी विपरीत स्थितियां होती हैं। तो आप उसको गलत सलाह तो नहीं दोगे। तो आपकी वजह से जिस आदमी को पैसा कमाना है वो आपको सही सलाह देगा या गलत? बोलिए, बाकी लोग तो गए क्या? लंच ब्रेक आधे घंटे बढ़ जाएगा। हाँ जी बोलिए, सही देगा या गलत देगा? सही सलाह देगा। तो आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पे सलाहों का भंडार मौजूद है और आपसे पहले से व्यापार करने वाले लोग मौजूद हैं, तो आपको और मेरे को फुकट में अपना दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है? बोलिए, है या नहीं है? ताली जब बजाइएगा आप, अब के बाद में जब आपको वास्तव में महसूस होकर ताली बजानी है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, इससे पता नहीं क्या हो गया। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम के अंदर अगर किसी भी रेल के ड्राइवर ने अपना दिमाग लगा के रेलगाड़ी पटरी की जगह रोड पे चलाई है तो खर्च बहुत बुरा हुआ है। हो जाएंगे ना 2 काम।
चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ, आपके पास मैं नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो। और ये ब्लैंकनेस वैसी ब्लैंकनेस है जब बच्चा पैदा होने से पहले गर्भ में होता है तो ना उसके पास इमोशंस होते हैं, ना दिमाग होता है, ना उसके पास कोई अपना प्रयास होता है, ना उसकी कोई मैं होती है। वो केवल और केवल कोरा कागज होता है। और वो कोरा कागज अगर वो अपनी मैं लगा ले और अपना दिमाग लगा ले तो क्या वो दुनिया में आ सकता है? बोलिए, बच्चे के आने से पहले 9 महीने तक माँ के को पेट में रहता है और पता नहीं कितनी सारी बातें होती हैं। कोई कहता है बाहर आते ही इसको कश्मीर ले जाऊंगा, बच्चा सोचे ठंड लग जाएगी, आऊंगा ही नहीं, क्या हो जाए। बोलिए, तो सक्सेस कब मिलती है? जब दिमाग नहीं लगता। एक नए जीवन का इस दुनिया में आना, ये उसकी सफलता है जो दुनिया में आया है, उसकी नहीं जो उसे लाया है। क्या बात, दुनिया में आके जिएगा कौन? जो आया है। तो अगर दुनिया में आना है, सफलता पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं लगानी पड़ेगी और ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। आप जिसकी लिस्ट को मानते हो उसकी कसम खा लेना कि आज के बाद अगर मैं लगाऊं या मैं दिमाग लगाऊं तो मुझे उसकी कसम है वो मेरा अहित कर दे, तो देखना अपने आप लगना बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये इस व्यापार के लिए जरूरी नहीं है, आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए जरूरी है। मैं आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। आपके भाई आपके नहीं रहते, आपके पिता माता आपके नहीं रहते, आपके बच्चे आपके नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया में ज्यादा जान रहा हूँ। पिताजी कहते हैं बेटा शाम को 7 बजे कैसे आए? अरे आपके जमाने में तो टेंशन ही नहीं। आज आप हमारे जमाने में देखो कितनी माताहोरी करनी पड़ती है 4 पैसे कमाने के लिए। क्या है? क्या है ये? मैं है। मेरे भाई आपके जमाने में आज 45,000 रुपए में एक्टिव आ जाता है, 35 किलोमीटर तक आपको ले जाता है। आपके पिताजी के जमाने में तो एक्टिव नहीं था, साइकिल पे जाते थे। तो आप सोचो इस प्रकार जितना आप कर रहे हो उतना उन्होंने भी किया है। कि नहीं? मैं भाइयों के साथ में आ गई, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया। आज ये मुझसे जबान लड़ा रहा है, क्यों नहीं लड़ाएगा? शिक्षा तो आप ही ने दी है। जब आपके पास में है, जब आप कैप्टन हो घर में, तो अगला भाई भी तो लेफ्टिनेंट बनता हुआ आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? ये दोनों चीजें आपके इंडिविजुअल जीवन के अंदर, आपके खुद के जीवन में बहुत ज्यादा हानिकारक है। प्रयास कीजिएगा कि ये दोनों चीजें आप अपने जीवन से हटा पाओ। अब हम आते हैं बहुत अच्छी चीज के ऊपर। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे हमारे सारे लीडर मौजूद है ना? तो कर्नाटक में नहीं है, लीडर है या नहीं है? कौन कौन है वहां? आवाज तो यहाँ सबकी है। कौन कौन लीडर है वो हाथ उठाए। बाकी लोग नए खबर अभी ज्वाइन किया है, तो अभी ज्वाइन किया है, नए डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, चलो यहाँ पे लीडर मौजूद है, यहाँ पे नए डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, यहाँ पे एक मिक्स समूह मौजूद है जो इस काम की शुरुआत। देखिए, मैं आपके साथ जितनी भी चीजें शेयर करूंगा वो सारी चीजें मैं पहले, आप लीडर काउंट ज्यादा होगा तो हम थोड़ी सी लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करने वाले थे, क्योंकि हमारे साथ नए लोग ज्यादा हैं और नए जो लोग होते हैं वो बड़ी उम्मीदें और बड़े अरमान लेके हमारे साथ आते हैं। लीडर तो हमारे साथ क्या है, पका हुआ है, अच्छी अच्छी बातें करना जानता है, तो क्यों ना हम नए लोगों से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ से क्यों आए हैं भाई? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आपको हो सकता है यहाँ से किसी व्यक्ति को जीवन का सार मिल जाए, कुछ सीखने के लिए। धूप है। और बताइए, मैं बताता हूँ ना, मैं आपको कुछ कारण दे देता हूँ। कुछ लोग जबरदस्ती लाए गए हैं। देखो, जिसकी सबसे ज्यादा हंसी आई है वही है, या तो वो लाया है या वो आया है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे जबरदस्ती लाए गए हैं, है ना? कुछ लोग भावनाओं के द्वारा ब्लैकमेल करके बुलाए गए हैं। तो भाई के लिए नहीं आएगा, उसने कहा यार कौन भी दो।
चल आप कुछ ऐसे भी आए हो। और कुछ लोग बड़े हिम्मत वाले हैं, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी की प्रवृत्ति रखते हैं। नहीं, महात्मा गांधी की प्रवृत्ति मतलब ये वो लोग हैं जो दुनिया में आगे चल रहे हैं। वो हिम्मत वाले लोग अपनी हिम्मत का है क्या, वो देखते हैं क्या है, हो सकता है क्या हम सीख पाते हैं और फिर मिल के आगे बढ़ेंगे और एक नई चीज को जन्म देंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, है ना। लेकिन सबका मकसद क्या है, क्यों आए हैं, वाई? सच्ची बात बोलना, मजा आ जाएगा। सबका एक अपना श्री है सर। ठीक है सर, सबका एक अपना अपना सपना है, सबका सपना है तो यहाँ आए हैं। सबकी छोड़ दीजिए आज के, अब से इस मिनट से हम जो भी बात करेंगे इस हॉल में आप और मैं, आपके अलावा यहाँ कोई और नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो केवल आप हो और मैं हूँ। पैसे कमाने के लिए कौन बोला? वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं चाहता हूँ इस भाई के लिए ताली हो जाए। हम यहाँ आए हैं तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसे के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा ये ड्रीम, ये सपने जो भी आपके और हमारे हैं, ये सारी बातें सही है, पर असलियत क्या है? पैसा। और आपके यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज चल रही है, वो है क्या है? इंडिका ही है ना। इंडिका के लिए कितने लोग आए? जो हाथ नहीं उठाएगा, देखो ऐसा है कि मैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक मंदिर है, हाथ नीचे कर लो। राजस्थान के अंदर हमारे